In diagram there is a current of 3 in the 2 ohm. What are the values of current I delivered by and the voltage V across the power supply? यानी टोटल करंट ये वाला जो है ये फाइंड करना है आपने, और जो यहाँ वोल्टेज लगाई हुई है ये फाइंड करनी है। तो ये इसमें से उसने कहा है 3 एम्पेयर गुजर रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज बच्चे कितना बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल आएगा, वोल्टेज के इक्वल नहीं आएगा। कितना बनता है ये 6 वोल्ट बनेगा। तो ये इसके पैरेलल ये है तो इसके क्रॉस भी कितना आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। अगर 6 आएगा तो इसके थ्रू करंट कितना आएगा, इसके थ्रू करंट आएगा बच्चे कितना, V/R विच इज़ इक्वल टू 6/6। तो आंसर कितना आ गया, 1 एम्पेयर। इसका मतलब है इधर से कितना करंट जाएगा, 1 एम्पेयर। इधर से कितना जा रहा है, 3। दोनों यहाँ मिलेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग 4 एम्पेयर। 4 यहाँ से गुजरेगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब V इज इक्वल टू आ जाएगा 6 वोल्ट। अब टोटल आपके पास जो सोर्स का वोल्टेज होता है V सोर्स, वो इक्वल होगा V1 प्लस V2। V1 कहाँ पे आएगा, इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो है जी वो कितना होगा, V1। 6 आया है, 6 इसके क्रॉस तो कितना आ गया, 6। दूसरा जो V2 है वो किसके क्रॉस, इसके, वो कितना है जी, वो भी 6। तो आंसर कितना हो गया, 12 वोल्ट। वोल्टेज ये आ गई। करंट देखिए 3 एम्पेयर इधर क्या था तो 1 हमने इधर कैलकुलेट किया, तो ये आई कितना हुआ, फिर ये 4 ना हुआ, तो करंट कितना आ गया, आई आ गया 4 एम्पेयर, V सोर्स आ गया 12। तो आंसर देखें जी ये दिया हुआ है आंसर आपके पास, इसने 4 ली। ठीक है जी, ओके हो गया बच्चों। मतलब क्या था, पहले हमने हर कंपोनेंट का करंट फाइंड किया, हर कंपोनेंट के क्रॉस आने वाला वोल्टेज, और उनको ऐड किया तो सोर्स वोल्टेज आ गया। नेक्स्ट देखें, इफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट, रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट है, डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं है, रिमेन सेम। बिल्कुल ठीक है जी। तो नेक्स्ट है 156, रेजिस्टर कैरीज द करंट आई, द पावर डिसिपेटेड इज P। तो द पावर डिसिपेटेड इफ द सेम रेजिस्टर कैरीज द करंट ऑफ 3I। बच्चों पावर का जो रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है जी, P इज इक्वल टू I² R। भाई ये क्यों लगाया, क्योंकि I और R दिया हुआ और P की बात कर रहा है। अब आपसे वो कहता है नई पावर बताएं क्या आएगी अगर आपके पास नया करंट कितना हो गया, पहले करंट का 3 टाइम हो गया, तो ये 9I² R हो जाएगा। तो बच्चे ये 9I² R P प्राइम, एंड यू नो P प्राइम इज इक्वल टू 9P। ये आंसर आपका आ गया। तो यही आंसर है बीटा। ठीक है, करंट 3 टाइम बढ़ाएंगे, पावर 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। ओके, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल टू इट्स EMF व्हेन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज। भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये आपके पास एक फार्मूला होता है ये वाला, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर ये टर्म 0 हो जाए, और ये 0 कब होगी, जब R 0 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डेल्टा जवाब है, देख लें। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। सब्सटेंस दैट हैव कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो रेजिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। ऐसी सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं भाई, ओहमिक होती हैं ना। क्यों, क्योंकि उनके V और I का ग्राफ क्या होता है, ये देखें ना, ये स्लोप है ना, 1 स्लोप इज इक्वल टू R के इक्वल। तो भाई स्लोप कांस्टेंट है इसलिए R कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है, R क्या है, कांस्टेंट है। तो किसका ग्राफ है ये, ओहमिक का। तो ओहमिक जवाब आ गया। ओके हो गया। चले नेक्स्ट देखते हैं जी। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ohm, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% बाय एडिंग मोर लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस विल नाउ बी नियरली। भाई रेजिस्टेंस कितनी है जी, रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ohm है, लेंथ है, लेंथ में और लेंथ ऐड करके 10% इंक्रीमेंट किया गया है, स्ट्रेच नहीं की गई है, मजीद ऐड की गई है। तो बताएं आपके पास द न्यू रेजिस्टेंस विल नाउ बी नियरली इक्वल, नई रेजिस्टेंस कितनी होगी आपके पास। एंड यू नो देखें R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर ये 10% इंक्रीज हुई है तो ये भी 10% क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है,
बेसिकली आपके पास फार्मूला होता है रो एल ओवर ए। अब आपकी सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, एरिया रो नहीं चेंज हो रहे, सो दैट्स वाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के 10% डिग्री, इसके में भी 10। अब रेजिस्टेंस कितनी थी 10 ओम थी, इसमें 10% इंक्रीमेंट आना है। 10% ऑफ 10 कितना बनता है, वो 1 बनता है। ठीक है, कैसे निकाला ये 10%? 10 इंटू 1/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल, तो बच्चे ये 10 आ गया और ये इससे कट गया, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, सो 10 ऑलरेडी थी, 10% इंक्रीमेंट हुआ तो कितनी होगी 1 इंक्रीमेंट आएगा, दिस इज द इंक्रीमेंट। सो टोटल आपकी नई आर कितनी आ जाएगी 11 ओम आ जाएगी, डेल्टा जवाब। ठीक हो गया जी। तो बच्चों नेक्स्ट है द सर्किट शोन इन फिगर, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट का करंट टोटल निकालना है आपने कितना है, यानी ये टोटल करंट यहाँ चलेगा ना हमारे पास, हमने ये बच्चों करंट निकालना है, ये करंट बच्चों हमने कैलकुलेट करना है आई टोटल। तो आई टोटल के लिए भी हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, आई टोटल इज इक्वल टू वी ओवर आर टोटल। और आर टोटल देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, इसकी ये दो कॉर्नर्स के बिटवीन रेजिस्टेंस जो होगी वो टोटल रेजिस्टेंस होगी, उसका फार्मूला 2/3 इंटू आर, तो ये बेटे 10 आंसर 20। ये फार्मूला क्या था अभी जो पीछे लगाया था ट्रायंगल के बिटवीन कॉर्नर्स के निकालने वाला फार्मूला था 2/3 इंटू आर वाला फार्मूला। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली देखें 20 आ गई, इधर वैल्यूज पुट करें 2/20 इज इक्वल टू 1/10 आंसर आ गया, या 0.1 आ गया जी। ठीक है, देखते हैं जवाब क्या है जी, 40 जवाब है 1/10 एम्पेयर। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखें जी, a cell of EMF 2 volt and negligible internal resistance is connected to the network of resistance shown in figure। ठीक है जी, V1 is the potential difference between S and P, यानी ये इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1 है। V2 is the potential difference between S and Q, S and Q मतलब ये जो है ये V2 इसके क्रॉस। What is the value of V1 minus V2, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखिए ये जो इसके क्रॉस वोल्टेज है बेसिकली ये क्या है, ये वाला वोल्टेज जो है ना, ये वाला वोल्टेज V1 है, और ये वाला वोल्टेज क्या है बच्चों, भाई एस यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें एक ही बात है, V2। अच्छा हमारे पास इस पूरे के क्रॉस कितना वोल्टेज है 2 है, और इस पूरे के क्रॉस भी कितना है 2, क्योंकि दोनों क्या हैं पैरेलल में। ओके, तो हमें चाहिए सिर्फ इसके क्रॉस, दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं और हमें किसी एक के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, जिसके क्रॉस चाहिए फार्मूला डिवाइडर का मैंने लिखवाया हुआ है आपको। देखें V1 आएगा इक्वल टू, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है वो ऊपर, टोटल सम नीचे, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, तो कितना आ जाएगा ये बच्चों 2 तो 2 1 वोल्ट आ गया ये। V2 देखें कितना आएगा, इन दोनों के क्रॉस भी कितना वोल्टेज है 2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम, दोनों के क्रॉस कितना है 2 है, हमने सिर्फ इसके क्रॉस निकालना, और ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में, जिसके क्रॉस निकालना है वो ऊपर, टोटल सम नीचे, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, तो ये कितना आ गया 6 ओवर कितना आ गया 5। तो इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा 1.2 V2, एंड वी हैव टू फाइंड V1 माइनस V2। V1 बचे कितना है आपको 1 माइनस 1.2, आंसर -0.2 वोल्ट आ गया, ये आंसर आता है। ठीक है, देखें ज़रा ये क्या आंसर है, यही है बिल्कुल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें बच्चों, ग्राफ शो द वेरिएशन विद पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द करंट फॉर 3 सर्किट एलिमेंट्स। The 3 circuit elements are metal wire at constant temperature, semiconductor diode, filament lamp. Which row of the table correctly identify these graphs? भाई ये मेटल का ग्राफ है क्योंकि ओमिक है, ये डायोड का ग्राफ है, बुक ने दिया हुआ है नॉन ओमिक, और ये किसका है फिलामेंट का। बुक में तीनों ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस हिसाब से अगर हम चलते हैं देखें फिर कौन कौन सा आता है। मेटल कौन सा है, ये X मेटल है, Y डायोड है, और Z क्या है फिलामेंट है। तो बीटा ऑप्शन मेरा ख्याल बनती है इसकी जी, बीटा ऑप्शन है जी, ये ऑप्शन है आपके पास बीटा ऑप्शन। ठीक है जी, X मेटल, Y डायोड और Z क्या है जी फिलामेंट है। ओके, चलें जी नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बिटवीन इक्विवेलेंट। अच्छा इसका फार्मूला ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर इन दोनों की रेशो के इक्वल आ जाए तो सेंटर वाली का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इनकी रेशो देखें क्या है, 10/10 इक्वल है किसके, 10/10 के, तो ये इक्वल है। सो इसका इफेक्ट कैंसिल, ये नहीं है, समझ लें बीच में। अगर ये नहीं है तो फिर आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, दिस इज द कॉम्बिनेशन। ये कितनी है 10 10 10 10 10 और 10 ये कितना बन जाएगा 20, और ये 10 और 10 कितना बन जाएगा 20 20 और 20 पैरेलल में आएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10 नहीं आ जाएगा। इक्वल का क्या होती है रेजिस्टेंस का हाफ, तो आंसर क्या आ गया देखें जी 10 आ गया। ये व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन है, और अगर ये इक्वल ना हुए तो फिर हम अपने इस सिलेबस में रहते हुए इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके हो गया बच्चों, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट स्टूडेंट है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वायर कैरिंग अ करंट, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट, फोर्स नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये गया, द रेशियो ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड ई बिटवीन द 2 पॉइंट्स टू करंट आई, ई ओवर आई नो, द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड बिटवीन द पॉइंट्स टू द करंट, इसको देख सकते हैं। पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला बच्चों हमारे पास होता है जनाब P is equals to IV and V is equals to P over I, so power per unit एम्पेयर करंट। सो 40 ऑप्शन आती है जी, 40 ऑप्शन जवाब है आपका, ठीक हो गया जी। ओके चलिए नेक्स्ट देखें जी, A resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm across a battery of 20 volt, the potential difference across 6 ohm resistance। सर्किट बना लेते हैं इसका कि एक बैटरी है जी हमारे पास, उसके साथ एक 4 ओम है, एक क्या है जी 6 ओम है। बैटरी कितनी है आपके पास जी 20 वोल्ट, शाबाश। ये कितनी है 4 ओम, और ये कितनी है 6 ओम, ठीक है। किसके क्रॉस पोटेंशियल पूछा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल पूछा है उसने जी। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल जिसके क्रॉस निकालना है वो ऊपर, टोटल सम नीचे, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज ये होता है। तो आंसर कितना आ गया 12 वोल्ट आ गया जी। जवाब देखें डेल्टा, ठीक है जी बच्चों। डायग्राम शोज अ बैटरी फिक्स्ड रेजिस्टर एंड एमीटर एंड अ वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द फिक्स्ड रेजिस्टर, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज रिड्यूस्ड, विच करेक्टली डिस्क्राइब द चेंजेस इन द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड द ऑफ द वोल्टमीटर। यानी इसमें सर्किट में 2 रेजिस्टेंसेस हैं, इसको सपोज R1 कह लें और इसे क्या कह लें R2। वो कहता है इसके करंट की बात करें तो क्या आएगा V/R1 प्लस R2। जब आप इसे कम करेंगे तो ऑब्वियसली I क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, I इंक्रीज़ करेगा। ओके अच्छा, जब I इंक्रीज़ करेगा तो इसके क्रॉस वोल्टमीटर है, इसकी वैल्यू V इज इक्वल टू किसके आएगी IR। I बढ़ेगा तो ये वोल्टेज भी क्या करेगी, बढ़ेगी। सो V भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। दोनों इंक्रीज़ करने चाहिए तो ये ऑप्शन आनी चाहिए। देखें जवाब क्या आता है जी, डेल्टा है। ओके हो गया, चलें नेक्स्ट देखते हैं। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर, भाई ये भी सेमीकंडक्टर में आता है, ये भी सेमीकंडक्टर में आता है, ये भी सेमीकंडक्टर में आता है। ये मेटल है, मेटल्स के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा नेगेटिव। डेल्टा जवाब है। ओके जी बेटा, लेंथ ऑफ वायर इज डबल एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज आल्सो डबल, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम R इज इक्वल टू, देखें हमारे पास आंसर है जी, ये देखें R इज इक्वल टू ρL/A। इसे भी डबल कर दें, इसे भी डबल कर दें, R पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा, R क्या रहेगी, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर रिलेटेड बाय, बेटे हम अल्फा को डिफाइन करते हैं RT माइनस R0 ओवर R0 ऑफ T। तो यहाँ से अगर हम RT निकालें तो क्या बनेगा, तो RT इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फ़ा R0 T, और R0 कॉमन ले लें तो 1 प्लस अल्फ़ा T बन जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, इससे सॉल्व होते हैं। जवाब अल्फ़ा आ गया। ओके जी, नेक्स्ट देखिए जी। A wire of length L and resistance R is stretched in such a way that its final length become 4L. The resistance of this wire will be, मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है कि स्ट्रेचिंग से जब आपके पास रेजिस्टेंस निकालते हैं
तो उसका फार्मूला होता है n²r। कितनी भी आपने 4 टाइम की है इंक्रीज़ तो क्या आ जाएगी आपके पास 16r आंसर आ जाएगा। ये बेटे उस वक्त फार्मूला लगाना है जब किसी वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके आपने इंक्रीज किया। जितने n क्या है, नंबर ऑफ टाइम बाय विच लेंथ इज इंक्रीज्ड, 16। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास 1.5 वोल्ट फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें ये आपने एक सेल के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ठीक है, ये 1.5 वोल्ट का है। कहता है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बताएं कितनी होगी कि इसको मैक्सिमम पावर मिले। जब मैक्सिमम पावर की बात करते हैं ना हम, तो उस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल कितनी है, 2 ओम है, तो इंटरनल भी कितनी होगी, 2 होगी। मैक्सिमम तब ट्रांसफर होगी। 40 जवाब, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 12, इट इज बेंट टू फॉर्म ऑफ अ सर्कल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ऑन एनी डायामीटर इज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, लगता है। चलें बार देखते हैं जी। ऑन एनी डायामीटर इज इक्वल टू, जी ये देखें हमारे पास था ये ए है, ये क्या है जी बी है, 12 ओम है, सर्कल बनाया तो 6 ओम इधर 6 ओम इधर, तो आपके पास बच्चे क्या आएगी, आर ए बी जो है वो इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम निकलेगी। 40 जवाब, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ ऑल द रजिस्टर शोन हैव द वैल्यू ऑफ 2 ओम ईच, सबकी कितनी वैल्यू है, 2 ओम है। 2 2 2 और 2, ये तीनों 2 पैरेलल में, इनका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 2/3 R ओवर N। तो R टोटल निकाल रहे हैं, ये पैरेलल प्लस ये इसके इस कॉम्बिनेशन की ये सीरीज में आ जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा 2, तो LCM कितना आया 3, प्लस ये कितना आ जाएगा जी आपके पास 6, 8/3 आंसर आ जाएगा। 40 जवाब आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, द मैक्सिमम करंट दैट कैन अलाउ टू पास थ्रू 100 वाट लैम्प व्हेन पोटेंशियल इज 250 वोल्ट, P इज इक्वल्स टू IV, I इज इक्वल्स टू P ओवर V। कितना है जी 100 वाट है, V कितना है 250 है, ये कट गया तो 1/2.5 नहीं बन गया, ये ऊपर 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 और लगाएंगे तो 0.4 नहीं आ जाएगा इसका आंसर, 40 बीटा जवाब, ठीक है। नेक्स्ट देखें, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D इज R, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ लेंथ 4L एंड डायमीटर 2D विल बी। देखें जी, पहले केस में आपकी R1 आ गई रो L ओवर A, दूसरे केस में R2 आ गई, कितनी रेजिस्टेंस है जी 4L लेंथ, और डायामीटर डबल करेंगे तो बेटे रेडियस भी डबल, रेडियस डबल करेंगे तो एरिया कितना हो जाता है 4 टाइम, कैसे, A इज इक्वल्स टू πr², इसे बच्चे डबल करें तो एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम, ये क्यों डबल हुआ, R इज इक्वल्स टू 2D है, इसे डबल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी R इज इक्वल्स टू D/2 है, इसे डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये कैंसिल, तो R2 जो है वो कितना आ गया, रो L ओवर A विच इज इक्वल्स टू R1, सेम आएगा बीटा जवाब। विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम इन अक्रॉस रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस होती हैं उनमें से कौन सी चीज़ बच्चे जो है वो सेम रहती है, बच्चे करंट सेम रहता है और चार्ज जो इसमें फ्लो कर रहा होता है डेल्टा Q वो भी सेम जाता है। देखते हैं जी, चार्ज फ्लो एंड करंट, ठीक है जी। चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट आर पॉजिटिव आइन ओनली, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आइंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। मसलन सपोज देखें आपके पास क्या आता है जी, CuSO4 है, इलेक्ट्रोलाइट है, Cu++ और SO4 नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों किस्म के आइंस होंगे, ठीक है। जी CuSO4 है, इसमें देखें तो क्या है जी Cu++ SO4 नेगेटिव नेगेटिव, दोनों किस्म के आए। सो आंसर क्या आएगा जी डेल्टा। नेक्स्ट देखें, विच रजिस्टर डिसिपेट मोर हीट इन द फॉलोइंग डायग्राम,
जी ये डायग्राम बच्चों यहाँ पे ये है, ये डायग्राम है आपके पास। R1 है, R2 है, R3 है, आई थिंक ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ओहम में है, ये 10 वोल्ट है। सपोज वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। जी आपसे ये कहा गया है कि इसमें बताएं कि सबसे ज़्यादा पावर किसके क्रॉस डेसिपेट होती है। बच्चे सीरीज में पावर का फार्मूला होता है I²R, तो जिसकी R ज़्यादा उसकी P ज़्यादा, क्योंकि I सबका क्या होता है सेम, तो R किसकी ज़्यादा है, R3 की ज़्यादा है। सो आंसर क्या आएगा, R3 आएगा। ओके। A uniform wire of resistance 36 ohm is bent in the form of circle. The effective resistance between A and B is। एक वायर है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्कल की इसकी 36, तो मैं कह सकता हूँ कि 360 डिग्री जो है सर्कल, पूरे सर्कल का एंगल कितना है 360, उसके लिए कितनी रेजिस्टेंस है 36। 1 डिग्री के लिए कितनी आएगी 36/360। 30 डिग्री के लिए कितनी आएगी 36/360 मल्टीप्लाई बाय 30। ये 0 इससे गया, ये इससे कट गया, कितना आ गया 3 ओम। इसका मतलब है ये जो इतना पोर्शन है इसकी 3 ओम है, तो बच्चे जो रिमेनिंग पोर्शन ये वाला बचेगा इसकी कितनी रेजिस्टेंस होगी, इसकी रेजिस्टेंस बचेगी आपके पास 33 ओम। अब आपने क्या करना है, ए से बी तक निकालनी है, तो ये देखें ये और ये दोनों क्या होंगी पैरेलल, क्या निकलेगी आर ए बी निकलेगी आपके पास कितनी 3 × 33 डिवाइड बाय 3 + 33, ये 99 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 39। तो ये 3 पे तो नहीं जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगी जो भी आंसर, तो 2 वाला एक ही आंसर है अल्फा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, 3 bulbs are connected as shown in figure, which one of the following bulb will glow with minimum brilliance। पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में पावर का फार्मूला बच्चे क्या होता है V²/R, जिसकी R कम उसकी P क्या होगी ज़्यादा, P लार्ज R स्मॉल, तो ब्राइटनेस क्या होगी, पैरेलल में ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाएगी पावर से। ठीक है, पावर बढ़ी है तो ब्राइटनेस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। R कम है, R किसकी कम है इन सब में, तो मिनिमम ब्रिलियंस की बात की है उसने, तो मैक्सिमम इसकी होगी और मिनिमम किसकी आएगी इसकी, क्योंकि इसकी R सबसे ज़्यादा है, इसकी R लार्ज है, तो आपके पास सॉरी R लार्ज है तो P क्या हो जाएगी इसकी स्मॉल, क्योंकि दोनों क्या हैं इन्वर्स हैं, यानी सिंपली आप पैरेलल में देखें तो P इज इन्वर्स टू R। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या निकल आया इसका आंसर, यानी सबसे कम पावर 300 ओम वाली की और सबसे ज़्यादा पावर किसकी 100 ओम। अगर इन्हीं को उठा के सीरीज में कर दें तो उल्टा हो जाएगा काम। ठीक है जी। देखते हैं आंसर क्या है जी, 40 C आंसर है। ठीक है हो गया जी, चलें जी।